सुशांत सिंह राजपूत दो लोगों के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया था। सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे। इस बारे में आपको बताने वाला हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज वाकई में बहुत सारे लोग कम हो गए हैं और हमें जरूरत है इंसाफ के लिए। क्योंकि हमने एक कैंपेन शुरू किया था, हम सब ने मिलकर साथ, सारी दुनिया के लोग जुड़े थे हमसे कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। किसी का कोई फायदा नहीं था, सिर्फ सुशांत के लिए जस्टिस मिलना चाहिए और दोबारा ऐसा किसी और के साथ ना होना चाहिए। क्योंकि एक सुपरस्टार के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो फिर नॉर्मल इंसान के साथ क्या हो। सुशांत सिंह राजपूत के लिए राशिद पठान खान साहब ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी कि फोन लोकेशंस, सूरज पांचोली, दुन्नू मौर्य और आदित्य ठाकरे, इन तीनों के फोन लोकेशंस मैच हुए हैं अकॉर्डिंग टू द राशिद पठान खान साहब पीआईएल। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में दोनों जगह मैच होते हैं। लेकिन इसके बारे में जब कोर्ट में अपील किया तो उसके कुछ दिन बाद ही आदित्य ठाकरे ने रिप्लाई किया कोर्ट को कि भाई मेरी बेल या फिर अपील किया था। तो ये क्यों किया, ये सवाल बहुत जगह पूछा गया। अब आपको बताता हूँ कैसे फंसा सुशांत सिंह राजपूत दोनों केस में। बॉलीवुड से जब कनेक्शन था सुशांत का, क्योंकि बॉलीवुड में ही काम कर रहा था, बॉलीवुड का ही सुपरस्टार था सुशांत सिंह राजपूत, उस समय सलमान खान के साथ बहुत सारी न्यूज आई थी सुशांत की। वो फेक न्यूज थी या सही थी, ये अभी तक सोर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सिर्फ बातें हो रही थी, क्योंकि मीडिया के सामने किसी ने, ना सलमान खान ने बोला ना सुशांत ने बोला। कई सारे ऐसी न्यूज आई कि सलमान खान सुशांत के साथ फिल्म बना रहे हैं, तो सलमान खान ने कहा नहीं नहीं, कौन सुशांत, मैं नहीं जानता। सुशांत को जब पूछा गया, लेकिन ये कहीं पे मीडिया में नहीं पूछा गया, तो नहीं मैं तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट मैं नहीं करता, ये गया। ये सिर्फ मीडिया में न्यूज आई थी, हो सकता है ये फेक न्यूज। लेकिन सलमान खान के साथ सुशांत ने जब भी अपने प्रमोशन के लिए गया, केदारनाथ का प्रमोशन हुआ, किसी और फिल्म का प्रमोशन के लिए बिग बॉस में गया, हुआ कहीं और गया, तो नॉर्मली बात होती है, क्योंकि फ्रंट में नॉर्मली ही बात करते हैं लोग, क्योंकि ये सलमान खान नहीं बुलाता सुशांत को, ये बिग बॉस वाले और कलर्स वाले बुलाते हैं, जो उस फिल्म का जो प्रोड्यूसर होगा वो करता है प्रमोशन, वो पीआर एजेंसीज और पीआर टीम करती है। तो इसमें सलमान का या सुशांत का कोई लेन देन नहीं होता, उसे अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए जाते हैं और ये अपना बिग बॉस का हैंडल करता है बस। तो उसमें अच्छी बात करते हैं। लेकिन सूरज पांचोली के साथ जब ये पंगा हुआ था, कहा जा रहा है सोर्स पे कि एक पार्टी में सूरज पांचोली ड्रंक थे, सुशांत एक अच्छा बोलने के हिसाब से, मतलब एक समझाने के हिसाब से कि चलो हमारा कलीग है, हमारा बॉलीवुड का एक सितारा है और उसका करियर ठीक से नहीं चल रहा है सूरज पांचोली का, तो उसको सिर्फ एक समझाया चीज की ऐसे ऐसे फिल्में तुझे करनी चाहिए, क्रिएटिव फिल्में करनी चाहिए, इस तरह से तेरा लुक है, ये सारी चीजें। क्योंकि सुशांत को इस बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, क्योंकि ऑलरेडी वो सुपरस्टार था और वो ऐसी फिल्में चूज करता था जो वाकई में एक सोसाइटी के लिए तो अच्छी थी ही, लेकिन एक उसके करियर के लिए भी फोकस थी। वो अपने आपकी लिमिट्स और ये सारी चीजें, वैसे तो बियॉन्ड द लिमिट था, लेकिन सारी चीजें वो जानता था, उस हिसाब से पब्लिक को क्या पसंद आएगा उसमें वो सब अच्छे से समझता था। इसी हिसाब से उसने सूरज को एडवाइस दिया। लेकिन सूरज ने ड्रंक में ये सोचा कि ये तो नया लौंडा आया और ये मुझे समझ आ रहा है, मैं तो आदित्य पांचोली का बेटा हूँ, सलमान खान का फेवरेट हूँ। तो यहाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सूरज ने ले ली और उस बात पे झगड़ा हो गया। उस बात पे झगड़ा होने के बाद झगड़ा थोड़ा वायलेंट हो गया और उसके बाद सूरज पांचोली जब वहां से लोगों ने अलग किया और वो सूरज पांचोली घर जा रहे थे, तो सलमान खान को फोन किया गया और सलमान खान की तब से सुशांत को धमकी भी दिया और सलमान खान की तब से सुशांत के साथ पंगा चल रहा था। तो ये बॉलीवुड का पास्ट था सुशांत के साथ, सलमान और सूरज का। यहाँ आदित्य ठाकरे की बात करूंगा, जो मैं बात करूंगा वो आपको नहीं पता है। यस, एमएस धोनी जब शूटिंग चल रही थी, एमएस धोनी के शूटिंग के समय एमएस धोनी की हीरोइन थी दो, इसमें से एक थी दिशा पटानी। दिशा पटानी जब सुशांत के साथ शूटिंग पे काम कर रही थी, तो उसी समय पे आदित्य ठाकरे के दिशा पटानी के साथ बहुत सारे फोटोज आए, बहुत सारे वीडियो सामने आए और कहा जा रहा है कि 13 जून की रात को दिशा पटानी का भी बर्थडे आता है और आदित्य ठाकरे का भी बर्थडे आता है। और दिशा पटानी के साथ आदित्य ठाकरे का अफेयर था, ऐसा मीडिया में बहुत जगह है। और उस समय शूटिंग पे मुलाकात हुई है, ऐसा शूटिंग के बहुत लोगों ने मुझे कहा कि उस समय शूटिंग के समय पे आदित्य ठाकरे दिशा पटानी को मिलने आए थे और उसी समय सुशांत के साथ मुलाकात हुई थी और कुछ थोड़ी सी बात हुई थी इस बारे में। और तब से ये दोनों के बीच में, यहाँ बॉलीवुड यहाँ पॉलिटिक्स, क्योंकि सबको यही मालूम है कि पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं सुशांत का, ये बात सच है। वो रिलेशन नहीं रखना चाहता था पॉलिटिक्स से, वो कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहता था।
यहाँ तक कि उसने 1 करोड़ 25 लाख जब डोनेट किए नागालैंड में, तब भी उसने कोई प्रमोशन नहीं किया। हालांकि यहाँ के फिल्म स्टार बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं अपनी फिल्म के प्रमोट करने के लिए कि मैंने इतना डोनेट किया उतना डोनेट किया, लेकिन यहाँ अलग बात थी। तो यहाँ वहां से और इन दोनों के बीच में फंसा था सुशांत। और जब दिशा सालियान का केस हुआ, जिस तरह से नारायण राणे बोल रहे हैं, दिशा सालियान का केस होने के बाद सेम चीजें राशिद पठान खान साहब के हिसाब से आदित्य ठाकरे और उसके फोन लोकेशंस मैच है, और दोनों की पुरानी पास्ट में पंगे भी हो रहे थे। तो इन दोनों के बीच फंसा था सुशांत, और इन दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों को उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है, वो मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर लेंगे, मेरे साथ भी गलत कर देंगे। और बराबर 8 तारीख को, दिशा सालियान की रात को मर्डर होता है, और 8 तारीख को ही रिया चक्रवर्ती उसको छोड़ के जाती। ये प्री प्लान था दिशा का भी। और उसके बाद 13 जून की रात को ऐसा होता है। इस केस के बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी होना जरूरी। आपका ये सिर्फ ये सहयोग चाहिए कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी हमारे साथ जुड़े। क्योंकि इलेक्शन के समय पे, बात हमेशा याद रखिए, इलेक्शन के समय पे सीएम चूज करने वाले हैं विधानसभा के इलेक्शन में, और महाराष्ट्र में बहुत जरूरी है बीजेपी सरकार आना बीजेपी के लिए। हमें तो सुशांत को इंसाफ चाहिए, और सुशांत को इंसाफ देना एक मुद्दा बनेगा बीजेपी के लिए, जितना मैं समझ रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच मी, बहुत बहुत धन्यवाद।